दोस्तों, मैं आपके लिए एक नई किताब लेके आया हूँ, उत्तर प्रदेश एक समग्र अध्ययन। इस पुस्तक को अगर आप देखते हैं तो ये किन किन परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, पहले हम ये समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, उत्तर प्रदेश पुलिस इंस्पेक्टर, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एवं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा ये आरओ और एआरओ उत्तर प्रदेश सचिवालय में जो भर्तियां निकली हैं उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। और वर्तमान में जो UPSSC द्वारा जो परीक्षा PET उसके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, परीक्षावाड़ी की पुस्तक है। राइटर है इसके केसरी नंदन त्रिपाठी। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस पुस्तक की कीमत कितनी है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पुस्तक की कीमत है 130 रुपये। मार्केट में आप जाएंगे तो आपको कमीशन के अनुसार ये 90 से 95 रुपये के आसपास मिल जाएगी। अब हम ये देखते हैं कि ये अंदर से इसकी विषय सूची इसमें 22 अध्याय हैं। अब इसके अंदर क्या क्या दिया है? उत्तर प्रदेश एक संक्षिप्त अवलोकन, उत्तर प्रदेश भौतिक संरचना एवं जलवायु, उत्तर प्रदेश मिट्टी, कृषि एवं पशुपालन, और इसमें नीचे तक जैसे कि एक ऐतिहासिक अध्ययन, उत्तर प्रदेश संग्रहालय, संगठन, संस्थान, विशेष स्थल, पार्क और सिटी। तो इस पुस्तक को दो तरीके से दिया गया है। पहले 67 पेज तक उत्तर प्रदेश का संक्षिप्त जो सामान्य ज्ञान है, जिसमें फैक्ट ज़्यादा होते हैं, वो इसमें बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। जैसे कि उत्तर प्रदेश देश स्तर पर कृषि क्षेत्र में यूपी का स्थान, प्रमुख बांध परियोजनाएं, ताप विद्युत, खनिज, वन, वन्यजीव संरक्षण संक्षिप्त की, वन्यजीव विहार, वन्यजीव संरक्षण, जनांकिकी से संबंधित, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंटों में से कला, उत्सव, मेले एवं पर्व, बोलियां। और शुरुआत में अगर आप देखेंगे तो राजनीतिक प्रशासनिक संक्षिप्त की आपको मिलेगी। उत्तर प्रदेश का इसमें नक्शा है। इसमें आप देख सकते हैं कौन सा जिला कहाँ स्थित है, पड़ोसी राज्य कौन से हैं, कितने राज्यों की सीमाएं कितनी यूपी से टच होती हैं, प्रदेश का नाम, चिन्ह, राजधानी। तो ये पुस्तक आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। मैं धीरे धीरे आपको इसके प्रश्न दिखा रहा हूँ ताकि आप एक बार इसको देख सकें। पेज नंबर 67 के बाद ये बुक होती है बहुत ज़्यादा उपयोगी UPSI के लिए, उत्तर प्रदेश सचिवालय RO के लिए और PCS के लिए। यहाँ आपको डिटेल में सारी जानकारी मिल जाएंगी, जैसे उत्तर प्रदेश भौतिक संरचना एवं जलवायु, उत्तर प्रदेश का नक्शा दिया है, इससे संबंधित बहुत से तथ्य आपके सामने आएंगे। जलवायु है, उससे संबंधित विभिन्न परीक्षा में आए हुए प्रश्न। फिर अगला आता है उत्तर प्रदेश मिट्टी, कृषि एवं पशुपालन, इससे संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न जो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत उपयोगी होंगे।
अब अगला अध्याय आता है उत्तर प्रदेश नदी तंत्र, झीलें, सिंचाई एवं भूगर्भ जल। यहाँ काफी डिटेल में दिया गया है। ये पुस्तक आपके लिए रामबाण होने वाली है। उत्तर प्रदेश की परीक्षा में जो यूपी से संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो यहाँ सब मिल जाएंगे। ये पुस्तक सभी को कवर करती है। ये विभिन्न परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं जो आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे प्रैक्टिस के दौरान। उत्तर प्रदेश ऊर्जा संसाधन, 5वां अध्याय। इस अध्याय से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सी ताप विद्युत योजना कहाँ पर है, किस नदी पर है, किस जिले में है। इस पुस्तक से बाहर कोई प्रश्न नहीं जाएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। अध्याय 6 उत्तर प्रदेश खनिज, वन्य संपदा तथा वन्य जीव। इससे भी बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं। यहाँ आपको फैक्ट भी मिलेंगे, कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे। राष्ट्रीय उद्यान है, उनके बारे में बड़ी डिटेल से बताई गई है और उससे संबंधित ये प्रश्न देखिए कितने प्रश्न हैं, 1 से लेके 20। लगभग 26 प्रश्न। उत्तर प्रदेश परिवहन तंत्र, अध्याय 7। ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। वायु परिवहन, रेल परिवहन, उससे संबंधित प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए। एक बहुत ही अच्छे लेवल की पुस्तक है ये। उत्तर प्रदेश जनगणना प्रदेश, सर्वोत्तम पॉइंट यही है। यहाँ से बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल जनसंख्या, वृद्धि दर, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता दर, लिंगानुपात। ये देखिए इतना डाटा आपको कहीं नहीं मिलेगा, सब डिटेल में दिया हुआ है। और विभिन्न परीक्षा में आए हुए प्रश्न। उत्तर प्रदेश एक सांस्कृतिक तत्व, कला, उत्सव, मेले, पर्व और फिल्म आदि। ये भी अत्यंत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे भी बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपने ये पुस्तक नहीं पढ़ी तो आपके लिए उत्तर प्रदेश की परीक्षा पास करना टेढ़ी खीर ही साबित होगा। इसलिए मेरी सलाह है कि आप इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। इसमें आप देख चुके हैं कि कितने अच्छे तरीके से उत्तर प्रदेश की सभी जानकारियां दी गई हैं। अध्याय 10 पर्यटन, प्रमुख ऐतिहासिक धार्मिक स्थल। इनसे तो बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और देखिए मैंने लाल पेन से अंडरलाइन भी किया हुआ है। अगर ये पुस्तक आपने पढ़ी है तो उत्तर प्रदेश से आने वाले जो भी प्रश्न आपको मिलेंगे उनको बड़े आसानी से आप हल कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश प्रमुख व्यक्तित्व आप देखते चलिए, मैं आपको दिखाता चलूँगा ये पुस्तक आपके लिए कितनी उपयोगी होने वाली है। उत्तर प्रदेश शिक्षा, साहित्य एवं पत्र पत्रिकाएं। यहाँ से ही प्रश्न काफी पूछे जाते हैं। बाजार में इससे अच्छी सारगर्भित पुस्तक आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप बाजारू सामग्रियों से बच के रहें। ये पुस्तक आपके लिए अत्यंत उपयोगी है। उत्तर प्रदेश उद्योग एवं औद्योगिक विकास। इससे भी काफी प्रश्न पूछे जाते। खादी ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, सूती वस्त्र हथकरघा उद्योग। इस पुस्तक को अगर आप 3 बार पढ़ लेते तो आपको सारे तथ्य, आपको सारी अवधारणाएं जो परीक्षा के लिए उपयोगी होती हैं वो सब एकदम क्लियर हो जाएंगी। आपको परीक्षा में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। इस पुस्तक को मैं डिटेल में आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ कि आप इसको देख सकें।
उत्तर प्रदेश कल्याणकारी योजनाएं। आप टॉपिक देखते चलिए। इतनी डिटेल में इस पुस्तक को आप देखने के बाद जरूर निश्चित कर लेंगे कि ये पुस्तक आपको लेनी है। उत्तर प्रदेश का इतिहास इसमें दिया गया है। मेरा काम केवल आपको सलाह देने का है। मैं तो एक ही बात कहूँगा, तो इसलिए आप इस पुस्तक को अवश्य देखें, खरीदें और पढ़ें। धन्यवाद।